है दोस्तों, वेलकम है टू चैनल। आज के स्टूडियो में क्लास 12 का मैथ जिसका नाम है सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है आईटीएम, जिसको फुल नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 11 करेंगे, जो कि इससे पहले क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया। शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करने वाला बना दिया है, तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लेंदी वीडियो को देखते हैं तो उसको ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि उसमें आपका कंसिस्टेंसी बना रहता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 11। ओके, चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 11 है, देखिएगा। ओके, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। देखिए इस क्वेश्चन बहुत ही ईजी टाइप से, थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरुआत में सीखने में। ओके, अगर आपने शुरुआत से मेरा वीडियो देखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक का सारा वीडियो, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उसको ध्यान से समझ में देखिएगा, उसको आपको एक ही बार में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 है, आपने नहीं जाना है कि tan इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स। साइन टेन कोस साइन तो आपने पढ़ा है क्लास 10 में, इन्वर्स भी पढ़ा दिया है। ओके, अब यहाँ फंक्शन दिया गया है, इसमें 1 है, -1/2 है, -1/2 है। यहाँ पर सोल्व करेंगे tan 1 मतलब tan 1 कितना डिग्री पर आता है, इसका वैल्यू जो होता है tan 1 कितना डिग्री पर होता है, तो tan 1 होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो सिंपल से हम लिख सकते हैं tan 1 को शॉर्ट में लिखे तो π/4 लिख देंगे, हो गया। बेसिकली यही लिखना था, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख देंगे। ओके, इतना शॉर्ट आपको कोई नहीं बताया। या तो फिर इसका दूसरा तरीका भी है कि tan इनवर्स को आप XY मान सकते हैं। चलिए बताऊंगा दूसरा तरीका, लेकिन शॉर्ट तरीका आप ध्यान से देखिए। पहले tan 1 कितना डिग्री वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, और 45 डिग्री क्या लिखेंगे हम, π/4, जो कि हमको लिखना है क्या चीज़ में, रेडियन में लिखना है, तो π/4 लिख दिए। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर यहाँ देखिए कोस है। ओके, कोस इनवर्स -1/2 है, तो कोस यहाँ पर देखिए कोस में 1/2 माइनस को छोड़ देते पहले, यहाँ पर 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 आपका होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या लेते हैं, π/3 लिखते हैं। ओके, और देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ओके, लेकिन देखिएगा कोस इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक होता है। ओके, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो पहले तो 0 से पाई तक होता है, तो इसमें जो कि लाइन नहीं कर रहा है, मतलब -π/3 इसमें नहीं एडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम पाई माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस कर देंगे। साइन इनवर्स माइनस को 1/2 है, साइन का इनवर्स माइनस का 1/2 है। ओके, तो साइन 1/2 देखेंगे बस। ओके, साइन में कौन सा ऐसा फंक्शन जिसमें 1/2 आता है, तो साइन 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, जो कि 30 डिग्री का लिखते हैं हम लोग, रेडियन में 5/6 लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ओके, इतना बात समझ में आया। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, सोल्व करेंगे तो π/4 रहेगा। ओके, प्लस इसको अगर यहाँ पर ले जाएंगे 3π में से पाई घटेगा तो 2π/3 प्लस यहाँ पर माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस का π/6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना बहुत ईजी हो गया। क्या करेंगे, इसको करेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे इनका, इन सब के 4 3 6 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। इसको 3 बार में तो 3π आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है 3 4 3 चौके 4 दूना 8 5 माइनस यहाँ पर 6 दूना 2 मतलब 2π। इसको हटाएंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 9π/2 कट जाएगा 3 बार में, और ये आपका 4 बार में, मतलब कि 3π/4, मतलब कि इतना आपका आंसर आ गया 3π/4। लेकिन ये शॉर्ट तरीका था। ओके, जिसको समझ में आया, मतलब जो इंट्रोडक्शन में ध्यान से देखा होगा उसको समझ में आया। चलिए लेंदी मतलब कि थोड़ा सा मेथड जो होता है ना, मेथड के अनुसार उसको बताते हैं कैसे होगा। देखिए tan इनवर्स क्या लिखते हैं, बेसिकली पहले हम इसको शॉर्ट से तोड़ेंगे, पहले इसको पहले करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो tan इनवर्स 1 है। ओके, तो tan इनवर्स इसमें क्या लिखेंगे, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स को 1 लिखेंगे इक्वल x मान लेंगे, इसको मैंने x मान लिया, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ जो भी मान सकते हैं। अब देखें हम रेंज पता करेंगे, तो रेंज क्या होता है इसका, तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, बेसिकली इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर के
π/2 तक होता है, जो कि ओपन ब्रैकेट के अंदर होता है। रेंज होता है टेन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। मतलब रेंज का मतलब ये होता है कि इन्हीं दोनों के बीच में आंसर आएगा, और मतलब इन्हीं दोनों के बीच में आना ही चाहिए। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इसका सॉल्व कैसे होगा। तो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स 1 को 1 लिख देंगे, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, यही सिर्फ मैंने लिख दिया। ओके, अब 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं। ओके, π/ कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, मतलब कि 10 इनवर्स 1 का हो गया। इसी तरह से कोस इनवर्स -1/2 का करेंगे, तो कोस इनवर्स माइनस का 1/2 इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा कोस इनवर्स, इसको मैंने मान लेता हूँ x। ओके, यहाँ पर ध्यान देखिए, इसके लिए मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ। इसको यहाँ पर क्वेश्चन था कोस इनवर्स -1/2, इसी को मैंने मान लिया x। ओके, अब इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज बेसिकली 0 से लेकर y तक होता है। ओके, रेंज हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कोस इनवर्स के सोल्व कैसे होगा। तो कोस इनवर्स माइनस यहाँ पर है, तो माइनस को यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 को इक्वल x। कोस 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो कोस 60 डिग्री का होता है, मतलब कि π/3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया इक्वल x, जबकि यहाँ पर -π/3 इसमें आएगा ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको माइनस करने के लिए पाई यहाँ पर पाई माइनस π/3 कर, जो कि इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 3π -π। ओके, y3 इक्वल x, इसको हटाएंगे 3π में से, तो 2π/3 इक्वल x, इतना आएगा। समझ में बात। तो एक आपका यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ मिल रहा है 10 इनवर्स का, और फिर कोस इनवर्स का मिल गया, और यहाँ पर बचा है क्या साइन इनवर्स -1/2। इसको भी सोल्व करते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब इसको सोल्व करना सिंपल हो गया, इक्वल मान लेंगे, इसको x मान लेता हूँ। ओके, अब इसका रेंज पता करेंगे। तो रेंज आपका होता है रेंज ऑफ साइन इनवर्स। रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, माइनस का π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज ब्रैकेट के अंदर। ओके, क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है माइनस का साइन इनवर्स, ओके 1/2 इक्वल x। माइनस जो यहाँ पर है ये माइनस, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। ओके, शुरुआत में ही इक्वल x, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो वो आपका होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6 रेडियन में, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ये आपका हो गया, तीनों का वैल्यू आ गया। अब इसको तीनों को एक जगह पुट करेंगे। ओके, देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है π/4, तो π/4 आ गया। यहाँ पर क्या था 2π/3, तो 2π/3 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या है माइनस का π/6, यहाँ पर हो गया -π/6। तो अब इन तीनों का सोल्व करने पर क्या आएगा 3π/4 ही तो आया। यही आपका सोल्व हो गया। ये आपका शॉर्ट तरीका था जो कि कम ही समय में हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी तरीका हो गया जो कि अपने शुरुआत में सीखने के लिए स्टार्ट किया था। तो वीडियो अगर अच्छी तरह समझ आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कर लिया है, और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर लेना। ओके, सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ईजी होगा, जो कि आपने सारा वीडियो अगर ध्यान से देखा हुआ था। देखिए, इसको पहले इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें। अब इसको अलग करने के बाद सोल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, फिर इसके बाद लेंथ तरीका भी बताऊँगा। तो कोस इनवर्स 1/2 है, तो सिंपल सा कोस 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो कोस 1/2 होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं। ओके, लिख दिया, यही तो करना था। अब इसके बाद करते हैं प्लस, यहाँ पर क्या है 2 लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 30 डिग्री वैल्यू होता है। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6, π/6, तो π/6 लिख दिया। यहाँ पर इंटू में है तो इंटू कर देता हूँ, 2 से कट जाएगा 3 बार में। ओके, π/3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा π/3 ही है। ओके, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2π/3। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब लेंदी तरीके क्या है बेसिकली ये देखते हैं। तो कोस इनवर्स 1/2 मानते हैं इसको। कोस इनवर्स 1/2 है, इसको कोस इनवर्स 1/2 है। ओके, कोस इनवर्स 1/2 है, यही तो है। इसको मैं क्या मानता हूँ x मानता हूँ इसको। ओके, डायरेक्ट में इसको मान लेता हूँ x। ओके, अब इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज बेसिकली क्या होता है 0 से लेकर के पाई तक होता है। ओके, क्लोज ब्रैकेट। अब इसके बात करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सिंपल सा कोस इनवर्स 1/2 इक्वल x।
अब यहाँ पर देखेंगे 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो कोस में 1/2 होता है आपका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री क्या लेते हैं, π/3 लिखते हैं, तो इक्वल x, मतलब कि x का वैल्यू क्या आएगा, 5/3 आएगा। समझ में आया बात। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 2 sin इनवर्स 1/2, तो 2 sin इनवर्स 1/2 इक्वल x मान लिया। ओके, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 मानने के बाद इसका रेंज पता करेंगे, साइन का रेंज पता करेंगे, जो कि होता है माइनस का π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, जो कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर होता है। क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा। यहाँ पर डैश है, ये माइनस आपका। ओके, तो अब बात करते हैं, 2 का 2 रहेगा, साइन इनवर्स का साइन ही रहेगा। ओके, 1/2 इक्वल x। अब इसको x बराबर 2 इंटू साइन इनवर्स में 1/2, साइन इनवर्स में 1/2 होता है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखते हैं π/6, एक कट जाएगा 3 बार में, तो आपका π/3 इक्वल x। दोनों आया π/3, जो कि ऐड करने पर 2π/3 आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छी तरह से समझे, वीडियो प्लीज़ लाइक करते जाएं। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि इफ साइन इनवर्स x इक्वल y देन, मतलब कि साइन इनवर्स x बराबर क्या है, y है। मतलब कि यहाँ पर है साइन इनवर्स x बराबर y है। देखिएगा, मतलब साइन का रेंज पूछ रहा है कि साइन का रेंज क्या होता है। बेसिकली साइन का रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है क्लोज ब्रैकेट के अंदर। जैसे -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा, वो भी क्लोज ब्रैकेट के अंदर। तो यही तो पूछ रहा है, मतलब रेंज कितना बराबर होता है। वो भी देखिए, रेंज जो है यहाँ पर इक्वल मतलब होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है कि दोनों का नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर ना इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में होगा, या तो फिर इतना होना चाहिए -π/2 होना चाहिए, या तो फिर π/2 होना ही चाहिए। इन दोनों का मतलब कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा, इसमें ऑप्शन देखेंगे तो 0 से π तो नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। 0 से π ये भी नहीं होगा। -π/2 है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन है, लेस देन π/2 है, ये भी आपका नहीं होगा। बट यहाँ पर है -π/2 भी है, ओके, राइट से ये भी है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल भी है, और यहाँ पर भी है y लेस देन इक्वल π/2 है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 जो कि इस 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से देखिएगा, 10 वर्स √3 माइनस सेकेंड वर्स (-2) इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है π-π/3 और π/3 और 2π/3, इस तरह से ऑप्शन गिवन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत ही इजी होगा, ओके, कम समय में आपका होगा। तो 10 वर्स में लिख देता हूँ, और √3 है। ओके, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस, और सेक इनवर्स माइनस का 2 है। ओके, सॉल्यूशन करेंगे जिस तरह से आप सॉल्यूशन करते हैं। ओके, 10 इनवर्स का रेंज पता करेंगे, जो कि बेसिकली आपको पता है, तो मैं इसको शॉर्टकट में करता हूँ। बेसिकली 10 √3 कितना पर होता है, तो √3 होता है आपका 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, सेक -2 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर सेक 2 कितना डिग्री पर होता है, सेक 2 आपका होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। ओके, जबकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, लगा देंगे। जबकि यहाँ पर माइनस जो है, सेक का रेंज जो होता है 0 से π के बीच में होता है, तो 0 से π तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 से π के बीच में रेंज तो नहीं आ रहा है इसका -π/3, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, पाई माइनस कर देंगे। ओके, अब इसको घटाएंगे, तो घटाने के लिए बेसिकली जो आप घटाने आता है वही, अगर इसको घटा ले या फिर तीनों के एलसीएम ले ले, तो मैं इसको घटा देता हूँ पहले। तो 3π - 2π, तो π/3 का π/3 माइनस 3π माइनस, ओके, 3π माइनस का पाई ही रहेगा /3, तो ये घटने के बाद क्या आ जाएगा, 5/3 माइनस 2π/3। अब इसको घटाना है तो सिंपल से 3 माइनस है, 3 ही रहेगा, और यहाँ पर पाई -2π है, तो बेसिकली माइनस का पाई हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अच्छी तरह समझ में आया। वीडियो अगर अच्छी तरह समझे तो वीडियो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मिलता रहेगा इसी चैनल पर और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो, जो कि क्लास 11, 12 और जो भी जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको और भी नए इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। मिलता रहे वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।